नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द हिंदू सौर में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथियों, भारत देश में हमेशा महान क्रांतिकारी और एक से बढ़कर एक वीरों की धरती रही है। हमारे देश में एक से बढ़कर एक क्रांतिकारी और वीरों का जन्म हुआ है, उनका बलिदान भी हुआ है। आज जिसकी हम बात करेंगे, मेरा ये पूरा वीडियो देखिएगा। साथियों, आज जिसकी हम बात करने जा रहे हैं आप लोगों के सामने, वो वन में रहने वाले हमारे भाई वनवासियों के भगवान बन गए, भगवान बिरसा मुंडा की बात करते हैं। साथियों, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म सन 1875 ईस्वी को रांची झारखंड में हुआ था। उस समय हमारे देश में अंग्रेजों का, ब्रिटिश हुकूमत थी, अंग्रेजों का शासन था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में जिसका भी शासन रहा हो, चाहे अंग्रेजों का शासन हो या इस्लामिकों का शासन रहा हो, वो इस देश की संस्कृति, इस देश की सनातन सभ्यता पर सबसे अधिक कुठाराघात मारे हैं, किए हैं। तो ठीक उसी प्रकार से वहाँ भी ईसाई मिशनरियों के माध्यम से जो वन में रहने वाले वनवासी थे मुंडा, उनको और सत्ता पक्ष का समर्थन मिलने के कारण काफ़ी मात्रा में ईसाई में कन्वर्जन उनका चल रहा था। लेकिन भगवान बिरसा मुंडा ने छोटी सी उम्र में ही नवयुवक होकर के सभी मुंडाओं को एकत्रित करके उनको अपने मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा और जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष करने के लिए आगे किया और अपने पूर्वजों के धर्म, पूर्वजों की संस्कृति को मानने के लिए प्रोत्साहित किया। बात है सन 1898-99 की। बात है सन 1895-96 के अंतर्गत झारखंड में बहुत बड़ा अकाल पड़ा और किसानों का जो फसल था वो फसल अच्छी तरीके से नहीं हुई। तो उस अकाल से बचने के लिए बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा जनजाति वनवासी समाज के लोग एकत्रित हुए और ब्रिटिश हुकूमत का विरोध किए, जिसकी वजह से आप लोग जानते हैं कि हमारे भारत में वामपंथी इतिहासकारों ने अंग्रेजों और मुगल आक्रमणकारियों को किस तरीके से दर्शाया है, मानवता की रक्षा करने वाले। लेकिन वास्तविकता ये है कि अंग्रेज या जो भी हमारे देश पर हमला किया, आकर के शासन किए, वो यहाँ के लोगों के साथ कितना व्यापक स्तर पर अत्याचार किए, यहाँ की सांस्कृतिक और यहाँ की डेमोक्रेसी चेंज करने का पूरा प्रयास किए हैं। आज भी ईसाई मिशनरियों की चाल रही है कि काफ़ी मात्रा में जो मुंडा समुदाय के लोग हैं वो क्रिश्चियन धर्म का पालन करते हैं, ज़्यादातर तो प्रोटेस्टेंट का पालन करते हैं, कैथोलिक का कम पालन करते हैं। इस तरीके से वो अपना नेतृत्व करके नौजवानों के अंदर अपने पूर्वजों, जल जमीन और जंगल के प्रति वफादारी करने और अपने पूर्वजों के धर्म का पालन करने के लिए वो प्रेरित करते हैं, और जो कि अंग्रेजों को और उस तत्कालीन ईसाई मिशनरियों को ये नागवार गुजरा और वो 1898 ईस्वी को भगवान बिरसा मुंडा को अंग्रेजी हुकूमत गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन ये अंग्रेजी हुकूमत गिरफ्तारी के दौरान भी अपने आंदोलन को चलाते रहते हैं, आंदोलन कम नहीं करते हैं। फिर उसके बाद इतना व्यापक स्तर पर आंदोलन हुआ कि सारा वनवासी समाज सशस्त्र विद्रोह पर उतर आया और ये हथियार, तीर, बर्छी, कमान को लेकर के अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। लेकिन भारत में वीरों का, आप लोग जैसे जानते हैं, इतिहास गवाह है कि वीरों का समर्थन, जितना समर्थन होता है उतना विरोध भी होता है। हमारे यहाँ जितने क्रांतिकारी जन्म लिए हैं, उसी के अनुसार गद्दार भी, वतन की गद्दारी करने वालों का भी जन्म हुआ है। अंग्रेजों से मिल करके कुछ भेदिए ने इनके ठिकाने को बता दिया और अंग्रेजी हुकूमत, ब्रिटिश सेना हमला करती है, हमला करके इनको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके इनको जेल में डाल दिया जाता है। जेल से ही ये आंदोलन अपना शुरू करते हैं। तो उस जेल के अंदर रह करके धीरे धीरे इनको स्वीट पॉइजन दिया गया, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। 9 जून 1900 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। अपने 25 साल के अल्पकाल में ये मुंडा समुदाय में इतना अधिक लोकप्रिय हो गए कि इनको भगवान की संज्ञा दी गई। साथियों, जो ईसाई मिशनरी या क्रिश्चियन अंग्रेजी शासन में इनका जो अत्याचार था,
वो आज भी हमको देखने को मिलता है। आप नागालैंड चले जाइए, सिक्किम चले जाइए, जहाँ भी इनका, मिज़ोरम चले जाइए, वहाँ पर जो प्राकृतिक धर्म या सनातन धर्म के जो लोग पालन करते हैं, उनके साथ इनका किस तरीके का व्यवहार रहता है आप लोग पढ़िएगा। हम अभी पढ़ रहे थे मुंडा समुदाय का के बारे में, उनका इतिहास पढ़ रहे थे, तो झारखंड में काफ़ी मुंडा ईसाई मिशनरी योग के जाल में फंस करके क्रिश्चियन धर्म का पालन करते हैं। आप लोग सोचिए कि जिसको अपने पूर्वजों से काट दिया जाए, वो अपने राष्ट्र से काट दिया जाए, ठीक, वो किसके वफादार हो जाएंगे? उन्हीं अंग्रेजों के वफादार हो जाएंगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से हमारे देश में आए और हमारे देश में शासन किए। इस देश को इतना लूटे कि जाते जाते सांस्कृतिक स्तर से भी कमज़ोर कर गए। आर्थिक स्तर से जो कमज़ोर करना था वो कमज़ोर ही किए, लेकिन सांस्कृतिक स्तर से भी कमज़ोर किए गया। और उसके ऊपर से वामपंथी इतिहासकारों ने ऐसे क्रांतिकारियों को प्रेरित ना करके, ये तो लोक गायक में हमारे यहाँ जो आल्हा वगैरह चलता है, ऐसे क्रांतिकारी वीरों का नाम उस तरीके से कविता के माध्यम से बना करके हमारे कवियों ने दर्शाया है, तो हम लोगों को इतिहास पढ़ने को मिल जाता है। नहीं तो वामपंथी और अंग्रेजों की ये चाल रही है कि वो हमारे लोगों को पूरी तरीके से हमसे काट दिए हैं। साथियों, भगवान बिरसा मुंडा के आज पुण्यतिथि है और उनकी पुण्यतिथि पर हम उन सतत नमन करते हैं। और जो हमारे यहाँ ये जाति और क्षेत्रवाद का संघर्ष है, हम सभी से निवेदन करते हैं कि ये जाति संघर्ष और क्षेत्रवाद का संघर्ष छोड़ करके हम अपने जो हमारे पूर्वजों का धर्म है, जो हमारे पूर्वजों की संस्कृति है, राष्ट्र धर्म है, उसका हम सभी को पालन करना चाहिए। सनातन संस्कृति का हम सभी को पालन करना चाहिए। और मुंडा समुदाय के जो लोग हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि अगर हमारे पूर्वज भगवान बिरसा मुंडा अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए अगर बलिदान हो गए, तो हम थोड़े से स्वार्थ में आकर के क्यों इन ईसाई मिशनरियों के जाल में फंस करके क्रिश्चियन धर्म का पालन करते हैं। पुनः उनकी पुण्यतिथि को आप तभी नमन कर पाएंगे जब उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलेंगे। साथियों, हम लगातार इस तरीके की बात करके अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को जागरूक करते रहते हैं। आप सभी को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ये आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। एक शेयर करके थोड़ा सा समर्थन करिए, जिससे कि हमको भी प्रेरणा मिले और मेहनत करते रहते हैं कि अपने पूर्वजों के बारे में, जो हमारे इस राष्ट्र सनातन संस्कृति के लिए जो भी बलिदान दिए हैं, हम उनके पद चिन्हों पर चलें और उनके बलिदान को याद करें। आज ये जो भगवा हम लोगों का है, ऐसा नहीं है, इसके पीछे त्याग, तपस्या, बलिदान हुआ है, तो इसलिए हम लोग आज भगवा पहनते हैं और तिलक भी लगा पाते हैं। नहीं तो आज मेरा नाम भी डेनियल या अब्दुल होता, हिंदू नाम ना होता। इसलिए हम सभी को अपने पूर्वजों को नमन करना चाहिए। अगले वीडियो में हम आप सबसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साथियों।